हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रूका जी का नाम लेना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं, तुम रूका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे, बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया, अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी, अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से मिलेगा। और इस व्यासपीठ ने देखा, किसी के यहां 3, किसी के यहां 2, यही बाबा की कृपा है, उसकी करुणा। कोई के यहाँ 30 साल में, कोई के यहाँ 35 साल में, कोई के यहाँ 25 साल में, कोई के यहाँ 22 साल में इस व्यासपीठ ने देखा कि संतानों की प्राप्ति है। ये इतने पत्र ऐसे ही नहीं भेज देता कोई। इन पत्रों को कभी पढ़ना, इन पत्रों में आपके हृदय की बात और बाबा ने जो आपको दिया है, ये सब इन पत्रों में लिखा पड़ा हुआ है, सब पत्रों, कोई ऐसे नहीं भेजता। और इतने इससे 4 गुना नीचे फंसे हैं इसमें, नीचे एक विश्वास के साथ अब शिव का भजन करो, एक भरोसे के साथ मेरे महादेव का भजन करो। ये कथा गोस्वामी परिवार ने कराई है, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी ने कराई है। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस पंडाल में आप स्वयं देवघर छोड़कर बैठे हो, आपसे निवेदन है बाबा, हमारी झोली ऐसी भरना कि एक बार हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं, ऐसी कृपा करो। धन देना पर ऐसा मत देना कि वो धन गलत जगह पर चले जाए, धन देना तो ऐसा देना कि सही जगह पर लग जाए। घर में आने वाला धन अगर घर का एक व्यक्ति भी सही जगह पर लगाता रहता है तो उस घर को बर्बाद कोई नहीं कर पाता है, चाहे कितने भी पापीड़े जीव उस घर में रह रहे हो तो भी बर्बाद नहीं हो पाते, क्योंकि एक सत्कर्म करने वाला उस घर के अंदर रह रहा, एक भजन करने वाला, भक्ति में डूबने वाला रह रहा है। शिलात जिसकी शादी नहीं हुई, पत्नी नहीं है, उसके बाद महादेव से कह रहे हैं कि मुझे औलाद दो, मुझे संतान दो। अब जरा विचार करिएगा कि पत्नी नहीं है तो फिर औलाद क्यों मांगना? पर पूर्वजों ने कहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हमें संतान दो बाबा, संतान दो बाबा, कृपा करो संतान दो। अब शिवजी तो नंदी को पहले ही वचन दे चुके थे कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मुझे जहां तू खड़ा कर देगा और मैं चारों तरफ दृष्टि फेरूंगा, जितने लोगों पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जो वो मांगेंगे उनको वो प्राप्त हो जाएगा। अब बाबा को ये नहीं मालूम कि इसकी तो शादी नहीं हुई, इसकी तो पत्नी नहीं है, तो भी बाबा ने देखा प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल था, मैंने दृष्टि दे दी, मतलब अब भले तेरी पत्नी नहीं है पर तेरे यहां संतान आएगी, कहीं से भी आए, तेरे यहां औलाद आएगी, निश्चित है। भगवान कृष्ण किनके पुत्र थे? बोलो जम के।
देवकी और वो बोलो, जम के बोलो जरा, देवकी और वसुदेव जी के। गोदी में किसके गए? अच्छे से बोलो जरा, यशोदा जी। यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो उसकी गोदी में गए? कारण क्या था? पुत्र जब देवकी और वसुदेव के हैं तो गोदी में यशोदा जी के कैसे चले गए? कभी किसी विद्वत जन से तुम्हें पूछना था कि ऐसा यशोदा जी ने पुण्य कौन सा करा था? यशोदा जी ने पुण्य करा अपनी जगह पर है, पर यशोदा जी की जो मां थी जिसका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी, यशोदा जी की मां, नंदराय जी की सास। शंकर की भक्ति करने वाली थी पाटला देवी। यमुना जी के घाट पर जाती थी, शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी पाटला, और शिव जी की पूजन करती थी पाटला। यमुना जी का जल पाटला देवी शंकर भगवान को समर्पित करती थी। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पाटला के पास में आकर एक बूढ़े का रूप रखकर पूछ लिया, पाटला तू रोज मेरी पूजन करती है? पाटला तू रोज शंकर जी की पूजन करती है, तुझे क्या चाहिए? पाटला कहती है, ए बाबा तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए मेरे महादेव से चाहिए। तुमसे लेकर क्या करूंगी? लूंगी तो महादेव से। तो महादेव से तुझे क्या चाहिए? अरे बाबा मेरी बेटी है ना यशोदा, हाँ उसके घर में संतान नहीं है, उसके पति 60 साल के होने वाले हैं और मेरी यशोदा बेटी 55 की होने वाली, और उनके घर संतान है। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे तो मुस्कुरा दिए। अब 60 साल की अवस्था में संतान, 55 साल की अवस्था में। कई लोग भजन में गाते हैं ना, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मतलब 60 और 55 की उम्र, और उस उम्र में संतान। तो तुरंत भोलेनाथ जी बोले, तुम क्या चाहती हो? बस मेरी बेटी के संतान आ जाए, संतान का सुख मिल जाए, संतान का सुख। अब इतने में बूढ़े भोलेनाथ जी ने कह दिया कि फिर तो तुम्हारे घर में कोई भी संतान आ सकती है, तो मैं आशीर्वाद दे दूं तुम्हारे घर में यशोदा जी के घर बेटी आ जाए। इतने में पाटला देवी बोली, अरे बाबा कहाँ की बात कर रहे हो, बेटी आ जाए? हाँ हम मना नहीं करते बेटी आ जाए, पर बेटी आए पर बेटा। अब दोनों शंकर जी भी भिड़ रहे और वो पाटला देवी भी भिड़ रहे। शिव जी ने मन में सोच लिया, मेरे मुख से निकला है बेटी आएगी, और इसने बेटा मांगा है तो बेटी की जगह बेटा भी आएगा, निश्चित है। शिव जी ने कह दिया, बूढ़े का रूप रखकर आए मेरे देवादिदेव महादेव ने कह दिया, तुम्हारी बेटी यशोदा को कह दो सावन के महीने में शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करे, और सावन की जैसे ही पूर्णिमा आए उस पूर्णिमा पर संतों को भोजन कराए, उस भोजन में खीर और मालपुआ खिलाए, बस संतान आएगी। अब संत सारे की सारे नोते गए, नंद बाबा ने सबको भोजन करने बुलाया, भोजन करने बुलाया तो खीर मालपुआ बनाया, खीर मालपुआ बनाया तो नंद बाबा सबको मालपुआ परोस रहे थे। इतने में यशोदा जी अच्छा लंबा घूंघट करके, इतना इतना घूंघट कर कर यशोदा जी भी खीर की बाल्टी लेकर आ गई और संतों को खीर परोसने लगी। यशोदा जी के हाथ में चूड़े भरे हुए थे, पांव पैजनिया, पांव में बिछुड़ी, सिर में सुंदर फूल के गुच्छे,
यशोदा का पल्लू ढका था, संतों ने चेहरा नहीं देखा। और संत भोजन करते करते इतने में संतों ने देखा नंद बाबा की तो बाल सफेद हैं, दाढ़ी सफेद हैं, ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी दिख रही है, इसलिए इतना घूंघट करी है। तो सारे संतों ने कहा अपन ने इनके घर का खाया है, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। तो सारे संतों ने मिलकर एक साथ आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। एक लोटा जल, सारी समस्या हल। सारे संतों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊंचा कर दिया। जो ऊंचा करा तो सारे बाबा होन आपस में बात करने लगे, रे ये भी डोकरी है, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा के बाल सफेद, इसके भी पूरे सफेद हैं, ये भी बूढ़ी। और अपन ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। इतने में दूसरा संत खीर खाते खाते बोल रहा था। अब लोग पहचाने तो नहीं कि कौन था। खीर खाते खाते बोला कि कोई बात नहीं, भोजन करते करते अपन ने आशीर्वाद दिया है और इसने एक लोटा जल चढ़ाया है। अपन ने कहा पुत्र भव, तो बुढ़ापे में भी पुत्र आएगा, देगा तो महादेव देगा, कोई देगा तो महाकाल राजा देगा, शिव देगा, शंकर देगा। और हुआ, बेटी हुई, बेटा हो गया। रात को हुई थी बेटी, वसुदेव जी लेकर चले गए और वसुदेव जी ने अपना पुत्र यशोदा जी की गोद में डाल दिया। कभी विचार करना कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो गई, आखिर ऐसा क्या पुण्य करा था। पुण्य था सावन के महीने में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती रही और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण का भोजन करा दिया, संतान प्राप्ति गोदी में हो गई। वो शिव है, शिव सहज नहीं है। शिलाद मुनि, तेरी पत्नी नहीं, शंकर भगवान ने मन में सोचा इसकी पत्नी नहीं, पर मेरे मुख से निकल गया कि तेरे यहां संतान होगी। मैंने नंदी को वचन दिया था, जिसको देखूंगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो मांग रहा होगा उसको दे दूंगा। इसलिए कल कथा में कहा था, एक दिया बेलपत्र के नीचे और एक दिया, बोलो बोलो जम के, अपने दरवाजे के राइट भाग में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाना चाहिए, जिससे शंकर भगवान नंदी के साथ जाएं, तुम्हारे दरवाजे पर दिया लगा हुआ देखें तो शंकर भगवान नंदी शिव जी से कह दे, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, ये रोज आपके मंदिर में आके एक लोटा जल चढ़ाती है, आज दिया लगाकर बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, इस पर दृष्टि फेर दो, कल्याण कर दो, दृष्टि फेरो, कल्याण। दिया लगाना मतलब प्रतीक्षा करना, दिया लगाना मतलब बाट जोना, दरवाजे पर दीप लगाना मतलब हम इंतजार कर रहे हैं बाबा का, हम बाबा का इंतजार। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत है, ऐसा होता है। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो, जम के बोलो, लगेगी ना। 5-6 पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी। 5-6 पीढ़ी में किसी के यहां बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़ तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे 7 पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है, उसी तरह जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। ये कोई साधारणता नहीं हमारा, पुण्य 71 पीढ़ी तक जाता है, 71 पीढ़ी तक। आपका करा गया भजन, आपका किया गया कीर्तन, आपका किया गया मंत्र जाप
आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, ये आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है, कई पीढ़ियों को। अगर तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई तो मैं जिसका भजन करता हूं वो भी तो मेरा यार है, और वो कोई हल्का फुल्का यार नहीं है, साधारण नहीं है। तेरा यार तो माचिस से आग लगाता है, वो माचिस भी नहीं पकड़ता, केवल नेत्र से देख लेता है और आग लगा देता है। वो कोई साधारण नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप इतनी संख्या में आए हो, आज पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है, तुम्हें भी आने में कम से कम आधा पौन घंटा लग गया होगा केवल जाम में से निकलने में। बोलो सही है कि गलत है? और अभी भी तुम इतने अंदर बैठे हो, उतने ही जाम में फंसे हैं। जितने बैठे हो ना इस ग्राउंड में, उससे कम 50% रोड में, ऑटो में, रिक्शे में, बस में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, ट्राली में, ट्रैफिक में फंसे हुए उतने। और ये जाम अभी का नहीं है, सुबेरे 9 बजे से 8 बजे से जाम लग चुका था, और वो जाम में लोग धीरे धीरे, वो तो तुम ना जाने कौन सी किस्मत लेके आए हो तो यहां तक पहुंच भी गए हो। पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है, पूरा हाईवे। और लोग हम पे इल्जाम देते हैं कि ये सियोर वाला महाराज जब देखो जब जाम करवा देता है। अब हमने किसी से कहा कि तुम जाम लगाओ? अरे भाई, कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। अगर ये कलयुग में शिवयुग दिख रहा है, अगर ये कलयुग में इतने भक्त नजर आ रहे हैं, पंडाल छोटे पड़े जा रहे हैं, अगर कलयुग में कहीं कोई को सभा करना होती है ना, किसी अच्छे से अच्छे को भी, अगर विद्वान से विद्वान नेता को भी सभा करना रहती है तो 200-300 और खाना और गाड़ी सब लगी होती है, पर उसके बाद भी लोग सभा में नहीं पहुंचते। यहां तो 500 भी तुम्हारे लगे हैं और पंखा भी तुम्हारा है, और चलकर भी तुम पहुंचे हो, उसके बाद भी शिव की भक्ति में डूबे पड़े हुए हो। यह शिव तत्व। बहुत कम जगह होगी जहां देवऋषि नारद का मंदिर होगा, पर जिसके भीतर कभी अभिमान नहीं आया, जिसके भीतर कभी अहंकार नहीं आया, जिसके ऊपर नारायण और शिव की कृपा सदा बनी रही, वो तुमरू है, वो तुमरू का है। इसलिए भारत की भूमि पर तुमरू एक तीर्थ भी है। जिस भूमि पर तुमरुका जी ने तप साधना करी, जिस भूमि पर तुमरुका जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा था कि यहां बैठकर साधना करना, पर तुमरुका जी की धर्म पत्नी आलसी चली गई उठकर। तुमरुका जी ने आकर देखा कि मेरी अपनी धर्म पत्नी को यहां बिठाया था साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, ये कहां चली गई? तुमरुका जी की धर्मपत्नी दिखी नहीं। जिस स्थान पर तुमरुका जी तप कर रहे हैं, जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं, जिस स्थान पर भजन कर रहे हैं, वहां से पत्नी कहीं गई, तुमरुका जी को क्रोध आ गया। मैंने अपनी अर्धांगिनी को शिव की आराधना में लगाया था, भगवान शंकर के पूजन में लगाकर बिठाया था, और ये चली गई। यहां तो 16 सोमवार की कथा स्कंद पुराण में कहती है कि राजा ने रानी से कहा था, जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको मालूम होगा। राजा ने रानी से कहा था, रानी मेरे को शिव की पूजन करना है, तुम
पूजन का सामान लाकर रख दो। रानी ने अपनी दासियों से भेज दिया था, दासियां सामान रखकर आ गई थी। रानी की दशा बदल गई, आकाशवाणी हो गई, राजा इस रानी को महल से निकाल दे। निकाल दिया नगर से, महल से बाहर धक्के मारकर भेज दिया। धक्के खाती 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 सभी दूर चली गई। सारे जगत में जब धक्के खाई, अंत में कहां गई? शिव की शरण और भगवान शंकर की शरण में गई। तब फिर वापिस रानी के पद पर विराजमान। यहां आज तुमरुका जी ने अपनी धर्म पत्नी आलसी से कहा, साधना करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, और वो चली गई उठ के। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ताड़ का वृक्ष बनोगी। तुम ताड़ के वृक्ष की तरह खड़ी होकर जगत को ताक रही हो, बस ताड़ बनकर ताकती रहोगी। ताड़ का वृक्ष देखा होगा आप लोगों ने, कभी उत्तराखंड में जाएं तो पूरे रास्ते में लंबे लंबे जो पेड़ दिखेंगे आपको, वो ताड़ के दिखेंगे। ताड़ के वृक्ष बड़े बड़े लंबे। मेरा श्राप है तुमको, तुम ताड़ हो जाओ। क्षमा मांग रही है, मुझे गलती है क्यों गई, क्षमा कर दो। फिर निवेदन करा, क्षमा मांगा, कहा दिया तुमरुका जी ने, जब कोई तुम्हारे नजदीक से निकल कर जाएगा और भगवान का भजन करते हुए जाएगा, स्मरण करते हुए जाएगा, तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। एक प्रश्न किसी ने करा था, अब वो कौन सी कथा में करा था, या तो सोमवंशी जी या राजूरे परिवार ने जो कथा कराई थी ऑनलाइन, उसमें एक प्रश्न था कि हम सारे तीर्थ घूमने जाते हैं गुरुदेव, पर जब हम उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां पानी गिरता है तो पहाड़ की पहाड़ नीचे डस जाता है, पूरा पहाड़ नीचे की ओर खसक जाता है। इसका कोई क्रम हमारे शास्त्र प्रमाण में कहीं वर्णित है? महाराज, मुझे लगता है शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, स्कंद पुराण का, नर्मदा पुराण और शिव पुराण का यह संगम कह रहा है कि उत्तराखंड की भूमि पर, जहां पर तुमरुका जी की धर्म पत्नी को जो श्राप मिला था आलसी को, वो ताड़ के वृक्ष के रूप में खड़ी हो गई। और इस शिव पुराण के माध्यम से, इस लिंग पुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, नर्मदा पुराण के माध्यम से ऐसा लगता है, कौमार खंड के माध्यम से लगता है कि जब लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते होंगे, भजन करते करते गाड़ी में जाते होंगे, उस भजन का प्रताप उन वृक्षों को मिलता होगा। और उसको वर मिला है कि जब भजन का फल तुझे मिलेगा, कोई तेरे नजदीक में भजन करेगा, उस समय पर तेरी मुक्ति हो जाएगी। तब भजन का फल इतना मिलता होगा कि ऊपर से पत्थर खसकते होंगे और बड़े की बड़े ताड़ के वृक्ष, उसको कोई काट तो सकता नहीं है, बड़े की बड़े ताड़ के वृक्ष जो पर्वतों में रमे हुए हैं, वो पानी में बह जाते होंगे, उसकी मुक्ति हो जाती हो। महाराज, 84 लाख योनियों में 40 लाख योनि ये वृक्ष की हैं। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियां जो हम ग्रहण करते हैं, उसमें 40 लाख योनि वृक्ष की है। गरुड़ पुराण में लिखा, एक एक वृक्ष की योनि। महाराज, मार्केट में पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब कबीले के लिए, पत्नी शॉप में सामान ले रही है,
दुकान में सामान ले रही है, तुम गाड़ी लेकर खड़े हुए हो। किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए। इतनी देर कभी तुम भगवान के भजन में खड़े नहीं हुए, इसलिए जितनी देर तुम वहां खड़े हो उतनी देर के लिए तुम्हें एक वृक्ष की योनि भोगना पड़ती है। फिर निवेदन करा गरुड़ पुराण ने, अगर 15 मिनट आप किसी के इंतजार में खड़े हुए हो तो वो 15 मिनट इंतजार में अगर खड़े हो तो उस 15 मिनट में तुम्हारे मुख से 2 या 4 बार भगवान का नाम निकल जाना चाहिए। योनि नहीं भोगना पड़ती। 40 लाख योनियां, 40 लाख योनि वृक्ष की, उस वृक्ष की योनि से छुटकारा पाने का सबसे सुंदर तरीका ही है, सबसे सुंदर। स्टेशन पर खड़े हो, इंतजार कर रहे हो ट्रेन का, आधा घंटा लेट, 20 मिनट लेट, 25 मिनट लेट, आधा घंटा, 1 घंटा, निवेदन करूंगा 1 घंटे में 2 बार तो भगवान का नाम ले लेना। हे भगवान अभी तक नहीं है, बस इतना ही बोल लेना। बहुत तुम मत भगवान का नाम ले, तुम तो इतना कह देना, हे भोलेनाथ गजब हो गया, 2 घंटा लेट हो गई, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, बस इतना ही बोल लिया, वो ही बहुत है। बस छूट गए 40 लाख योनि में से 1 योनि फिर छूट गए। दत्त के, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु, कितने? 24। उसमें से एक गुरु है वैश्या। दत्त के 24 गुरु में से एक गुरु वैश्या है, एक गुरु वैश्या। अब वैश्या को गुरु बनाने का कौन सा कारण था बाबा? पूछा किसी ने गुरुदेव से कि ये वैश्या को गुरु बना लिया इन्होंने, ये वैश्या को गुरु क्यों, किस लिए? ये वैश्या गुरु क्यों बनाई गई? दत्त भगवान कहते हैं वैश्या झरोखे में से झांकती है, इंतजार करती है, लक्ष्य बनाती है कि कोई आएगा, उसकी बाट जोती है वैश्या। जिसको देखती है उसको अपना बनाने के लिए सारे प्रपंच रचा देती है वैश्या। उसको पाने का तरीका ढूंढ लेती है वैश्या कि कैसे इसको मैं अपना बनाऊं, कैसे मैं इसको अपने कक्ष में बुलाऊं। दत्त कहते हैं, दत्त गीता कहती है वैश्या को गुरु बनाने का कारण केवल इतना है कि वो वैश्या जैसे किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर उसको अपना बनाने का प्रयास करती है, ऐसा ही संसार के मनुष्य को परमात्मा को अपना बनाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। परमात्मा परमात्मा को अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से भगवान को अपना बनाएं, हम किस तरह से परमात्मा को अपना बनाएं, हम किस तरह से भगवान को अपना बना सकते, किस तरह से। महाराज एक जरा सी गलती
राजा बलि के पुत्र ने कर दी थी मंदगति ने। जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने अपना चरण रखा था, जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान अपना चरण रखते हैं, जिस राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान अपना चरण रखकर पृथ्वी को नापते हैं, उस राजा बलि का पुत्र मंदगति एक गलती कर गया था, मात्र एक गलती। कि एक बार भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें बीच में खड़ा होकर मात्र हस्त का धक्का दिया था, मात्र हस्त का धक्का। और उसको कुबलिया पिंड बनना पड़ा था, जिसका संहार भगवान कृष्ण ने किया। मल्लाह युद्ध में गज का रूप धारण कर कर कुबलिया पिंड का संहार करते हुए भगवान मल्लाह युद्ध में पहुंचे थे। मेरा कृष्ण एक जरा सी गलती करी थी, बस यात्रा में धक्का दे दिया तो कुबलिया पिंड बनना पड़ा। महाराज लक्ष्य तत्व बनाया जाए, लक्ष्य भगवान को पाने का तरीका ढूंढा जाए, कैसे मिलेगा वो, किस तरह से प्राप्त होगा, हम उसको कैसे पा सकते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ताड़ का वृक्ष बनोगे। कोई भजन करते हुए निकलेगा, स्मरण करते हुए निकलेगा, पुण्य कार्य करने के लिए निकलेगा, तो सुन ए आलसी, मैं तुझे वचन भी देता हूं, श्राप के साथ में वर भी देता हूं कि अगर कोई भजन करते हुए निकला तो तेरा मोक्ष तो हो ही जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण सुनने वाला जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में जितने भी लोग कुंवारी अवस्था में मरे हुए होते हैं, जो गर्भस्थ कुंवारे हों या अधोगति में मरे हुए होते हैं, मात्र जो व्यक्ति निकल कर जा रहा है उसकी तरंगों से उस जीव को सुख की अनुभूति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। कि दो नाम जपो नहीं, एक नाम ही जपो। चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, शिव जप लो, भवानी जप लो, गणेश जप लो, कोई एक नाम जप लिया जाए। और तुम शंकर का भी भजन कर रहे हो और तुम नारायण का भी भजन कर रहे हो। तुमरुका जी ने कहा चाहे नारायण जप लो, ब्रह्मा जप लो, चाहे शिव जप लो, एक ही। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका। जिसका विवेक प्रबल ना हो वो तीनों में भेद देखे, पर शास्त्र रीति से तो ये तीनों एक। फिर निवेदन करूंगा, पूरी दुनिया में सारे देवताओं की आरती गाकर देखना, सब देवताओं की अकेली आरती है, और शंकर जी की आरती गाकर देखना, उसमें 3 देवता की आरती है। एकानंद चतुरा पंचानंद, एकानंद चतुरानंद पंचानंद। एक भगवान विष्णु, चतुर्मुख भगवान नारायण, पंचानंद भगवान स्वयं ब्रह्मा, जिनका एक सिर भगवान शिव ने भैरव से कटवा दिया। सर्वस्व शिव में भेद नहीं,
कश्यप बाबा से स्वयं तुमरुका जी कह रहे हैं, पिताजी नारायण और शिव में भेद करने वाला मनुष्य नरक का गामी बनता है, नरक का गामी। उसको नरक भोगना पड़ता है। कई कई लोग बात बात में कहते हैं हम नारायण वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर का भजन नहीं करते। शंकर भगवान कहते भले नाम मत लो, भले प्रसाद मत खाओ, मरने के बाद तो शमशान तो आओगे ना, बस वहीं पर देख लूंगा, वहीं पर निपट लूंगा तुमसे, वहां तो आओगे ना कि और कहीं चले जाओगे। भले तुम्हें कोई लेकर नहीं आएगा तो हॉस्पिटल अभी भी तो मान के भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, पूरा पैक करके मैं शमशान भेज रहा, आग लगाने में लगा दो। कौन है वहां? कोई नहीं, तुम अकेले और बाबा भोलेनाथ, उसके सिवाय कोई नहीं। तुम जलोगे और जितने बाबा के गण हैं, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर, सब नगाड़े बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। आया है पूरा परिवार को छोड़कर, कुटुंब कबीले को छोड़कर यहां पहुंचा। कभी शिव का स्मरण नहीं करा, कभी शंकर का भजन नहीं करा, कभी शंकर का नाम जाप नहीं करा, पर पहुंचा। शिव के धाम ही है। फिर निवेदन कर रहा हूं, बारंबार कह रहा हूं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और मन में शिव के प्रति भक्ति होगी तो भोलेनाथ की नजर जरूर होगी, ये पक्का है। शिव देखेगा जरूर, एक बार तो जरूर दिखेगा, मिलेगा। और बस चाहिए ही क्या, मानव देह को क्या चाहिए, क्या हो। कश्यप जी बोले कि बेटा तुम शिव का भी स्मरण कर रहे हो, नारद का भी। ये प्रसंग स्वयं देवऋषि नारद ने सुन लिया, भगवान विष्णु के पास चले गए। प्रभु आपने एक बार कहा था कि गंधर्व तुमरु का ऋषि है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, गंधर्व है, सारे नाम उसको दे दिए, और मैं केवल देवऋषि नारद रह गया। और वो तुमरु आग का भी भजन करता है, शिव का भी भजन करता है, दोनों का भजन कर रहा है। प्रभु ये तो आपके साथ में छल है। देवऋषि नारद भगवान विष्णु से करें, ये तो छल है। भड़काने वाले बहुत मिलेंगे देवऋषि नारद जैसे, ये उनके यहां भी जाती है, ये उनसे भी मिलती है, ये उनके यहां भी जाता है, उनसे भी मिलता है, उनसे भी कहता है, पर तुम भड़कना नहीं रहे हो। आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। दुनिया के लोग जितनी तुम्हारी निंदा करे, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाकर अपनी जिंदगी को जियो, खूब अलमस्त, रोकर नहीं। आज सवेरे 8:30 पौने 9 बजे एक माता जी आई, कहे गुरु जी गौदान करना है। हमने कहा हो, अकेली आई हो? हाँ। कहां से आई हो? भोपाल से। अच्छा ठीक है। पहले बात करी थी क्या गौदान की? नहीं करी, पर हमें करना है। हम पहले भोपाल में गौदान कर रहे थे, तो
हमने छोरा को भी बोला था, तो छोरा और बहू 1.5 महीने से गाय ढूंढ रहे थे। 1.5 महीने से। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर इधर बाजू में जो आंवले का पेड़ है ना, वहीं पे बैठ के हमारी बात चल रही। फिर 1.5 महीने से गाय ढूंढी, हमसे लिए 40,000, गाय लाए 3,000। फिर गुरुजी गाय ऐसी मरगिल्ली, उसकी हड्डी हड्डी दिख रही। गुरुदेव, हमने बहू से कारी, बहू तेरे जैसी ली आती, जैसी तू है ऐसी ली आती। गुरुदेव, हमें तो आ गया गुस्सा। भगवान जाने पर रायसेन साइड की थी कि कहां के, हमको तो आ गया गुस्सा। हमने तो 1 रुपया नहीं दिया, 3,000 की गाय उन्हीं से दान करा दी। अब बताओ गुरुदेव, ऐसी मरगल्ली गाय, हड्डी दिखत रही और बड़ी अच्छी बोल रही थी वो टुकरिया, उसकी आवाज टेप करना थी। अब हड्डी दिखत रही बाकी, और बाकी पूंछड़ी इतनी सी। अब बताओ हैं, अब पूंछड़ी पकड़े तो वह भग जाए, तो अब ऐसी गाय दे उससे तो क्या फायदा हो। हमने कहा उरी अम्मा बिल्कुल सही बात, सही। छोरा उन्हें सोचा होगा, 40 अपन धर लो, 3 की गाय लिया, अम्मा को ऊपर ही तो जाना है, और गाय की पूंछ पकड़ के बेतरनी तो तरना है। अब भले मरगल्ली हो चाहे स्वस्थ, पूंछ ही तो पकड़ना है। ए भगवान, अब डोकरी ऐसी ऐसी सुनाई, ऐसी ऐसी सुनाई। मैंने उससे निवेदन कहा, गाय तो भले तू मतदान कर, पर हफ्ते में 1 बार आ जाया कर। भले तू गाय मतदान कर, पर हफ्ते में 1 बार आ जाया कर। बड़ी अच्छी बात करी उसने, बड़ी खुल। महाराज, भजन कभी भी करो, देवताओं में भेद ना करिए। देवताओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु को जाकर आग लगाई जा रही है। भगवान विष्णु के कानों में निंदा के शब्द घोले जा रहे हैं। भगवान विष्णु के कानों में कुछ शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं जिससे भगवान विष्णु को क्रोध आ जाए, भगवान विष्णु को कुछ कहने में आ जाए। ऐसे शब्द बोलने का प्रयास किया जा रहा है, और देवऋषि नारद ने वो किया। देवऋषि नारद जाकर बोले कि शंकर का भी भजन कर रहे हैं तुम रुका जी, और आपका भी भजन कर रहे हैं। शिव का भी भजन है और आपका भी भजन हो रहा है, दोनों का ही। क्या है ये? मेरे को लगता है तुम रुका जी चाल चल रहे हैं आपके साथ। मुझे लगता है तुम रुका जी आपके साथ में चाल चल रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद तुम रुका जी को समझ नहीं सकते। ये तुम रुका कोई साधारण नहीं है, तुम उसे जान नहीं सकते। आपको मालूम है तुम रुका जी क्या जपते हैं? क्या? ओम नमः शिवाय जपने के साथ में तुम रुका जी नारायण को जपते हैं। आपको मालूम है जब वो नारायण का भजन करते हैं तब शिव आते हैं, जब शंकर का भजन करते हैं तब नारायण जाते हैं। और ये विद्वत्ता केवल शिव को, ये विद्वत्ता केवल तुम रुका को ज्ञात है, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। फिर निवेदन करूंगा, आप अगर भगवान विष्णु का भजन करते हो, राम का भजन करते हो, कृष्ण का भजन करते हो, श्री जी बाबा का स्मरण करते हो, आप अगर श्रीनाथ जी का भजन करते हो, राम का भजन करते हो, ठाकुर जी से लाड लड़ाते हो, तो ये विश्वास है कि एक ना एक दिन भगवान शंकर का जरूर आपने अनुमोदन किया होगा, शंकर का स्मरण जरूर किया होगा, शंकर का भजन जरूर किया होगा, जिससे श्रीनाथ जी आपको मिल गए, ठाकुर जी आपको मिल गए, नारायण आपको मिल गए, कृष्ण आपको मिल गए। और यदि कृष्ण का भजन किया है तो शिव मिले हैं, शिव का करा है तो कृष्ण मिले। इनमें भेद नहीं है,
दोनों एक है। हिंदू धर्म में एक रीति है, शायद आप लोगों को मालूम होगी कि नहीं मालूम होगी। जितने लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं इनको भी मालूम होगा, शमशान मुर्दे को ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां मुर्दे को विश्राम देना पड़ता है। जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आपके यहां ये नियम है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम, पर शास्त्र रीति कह रही है मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान ले जाते हैं तो उसको एक जगह पर विश्राम दिया जाता है। भले शमशान के बाहर दे दें, चाहे थोड़ी दूर पर दे दें, चाहे बीच मार्ग में दे दें, चाहे कहीं पर भी दें, पर मुर्दे को विश्राम देना पड़ता है। मुर्दे को रोक दिया जाता है। और उस जगह पर जो कुल पुरोहित होता है, पंडित होता है, जो मुर्दे के साथ में अंतिम संस्कार कराने वाले कोई लोग होते हैं, वो कहते हैं यहां 2 मिनट विश्राम करिए। क्यों, किस लिए, क्या कारण है वो विश्राम का? गरुड़ पुराण में उसका भी लेख आता है, शिव महापुराण में तुमरुका जी की कथा में वर्णन आया है। क्या प्रमाण है? कई बच्चे कहते हैं ये तो ढोंग है, ये प्रपंच है, उनको समझाना पड़ेगा। नहीं, शमशान जाने से पहले मुर्दे को इसलिए रोका जाता है कि उसके समक्ष भगवान विष्णु स्वयं आगे बढ़कर भगवान शंकर से मिलन के लिए अग्रण्य होते हैं। कहते हैं ये आपका जीव है, आपके लिए आया था, भजन कर कर जा रहा है। इसने भले पाप कर्म करा हो, पाप में लिप्त पड़ा हो, पाप कर्म में डूबा हुआ हो, पर हे भोलेनाथ, आपके भवन में जब ये प्रवेश करे तो ये आपका हो जाए, चिता की अग्नि आपके द्वारा दी जाए और उस अग्नि में ये समाहित हो जाए। दुनिया में केवल एक अग्नि ऐसी है, वो चिता की अग्नि है, जो गीली सी गीली लकड़ी को भी थोड़ी देर में जला देती है। पूरी लकड़ी पर पानी डाल दो, गीला कर दो और फिर चिता पर मुर्दे को रखकर जला दो, थोड़ी देर में अग्नि पकड़ लेगी। दुनिया में एक अग्नि चिता की ऐसी है जो पकड़ती है, भले गीला कंडा है, भले गीली लकड़ी है, जलेगा मुर्दा। इतना ही पानी बरस गया, मुर्दा जलेगा और जलेगा, थोड़ी देर में पकड़ लेगा। वो मेरे नारायण और शिव की वार्ता है उस विश्राम में। उस विश्राम में शिव और नारायण की वार्ता, उस विश्राम में मृत्यु और यम की वार्ता है। उस विश्राम में दक्षिणा देवी और यमराज की वार्ता है। यमराज की धर्म पत्नी दक्षिण सामने आकर खड़ी हो जाती है वार्ता करने की। उसमें विश्राम। दुनिया भले उसको ढोंग समझे, प्रपंच समझे, ये उसकी गति है। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है आज तक कि विश्राम का मतलब क्या होता है, क्यों मुर्दे को रोका जाता है, किस लिए रोकते हैं। शमशान ले जाने से पहले बस उन्होंने तो कहा रोक दिया है, पहले से चला आ रहा है तो रोक दिया। कई लोग तो उसको सोचते हैं कि कंधे थक गए होंगे इसलिए बीच में विश्राम दे दिया होगा पुराने लोगों ने इसलिए जब से नियम बन गया। पर उसका एक क्रम बना हुआ है, उसका एक शास्त्र प्रमाण है, उसका एक नियम है। महाराज ये तुमरुका बोल रहा है। और देखो, अहंकारी व्यक्ति जो होता है उसका अभिमान झलकता है, पर जो
जिसके भीतर अभिमान मात्र छूता तक नहीं है, वो अपनी मस्ती में रहता है। पूरी दुनिया में एक तीर्थ बस गया, तुमरू तीर्थ। नारद जी के नाम का कोई तीर्थ बसा क्या? नहीं। जैसे बद्रीनाथ तीर्थ है, गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ है, द्वारका तीर्थ है, जगन्नाथ तीर्थ है, रामेश्वर तीर्थ है, पूरी दुनिया में एक तीर्थ और है जिसे तुमरू तीर्थ कहा जाता। कहा गुरुजी इसका पता क्या है? अरे भैया तो हम इतना खोजेंगे तो हमारी किताब से अगर पूछोगे तो टाइम लग जाएगा, तुम तो तुम्हारे नेटों पर खोज लेना और चले जाना, दर्शन करिए। तीर्थ में भी एक तीर्थ और तुमरू तीर्थ, जहां शंकर नारायण की उपासना हो रही, जहां शिव और नारायण की उपासना दिन रात लगन से हो रही। इसलिए शायद कहा होगा महाराज कि कहे सीता मिले न श्री राम के, राम जी मिले न हनुमान के, शायद वही प्रसंग होगा महाराज। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। शंकर और नारायण, ये दो, नारायण बोलोगे तो शिव मिलेगा, शिव बोलोगे तो नारायण मिलेगा। दुनिया चले न मेरे राम के बिना, राम जी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। ओ जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। अरे लंका जले न हनुमान के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। और रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। और दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन वो टिकाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना
काबिल था। अरे लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन रोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन रोटी लाने के काबिल था। अरे बूटी मिले न खान के बिना, लक्ष्मण जी न श्री राम के बिना। रोटी मिले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम नारायण है और हनुमान शिव है। राम कौन है? नारायण। हनुमान कौन है? शिव। कृष्ण नारायण है, राधा शिव है। राधा कौन है? शंकर। शिव कोई भले ना जाने। महाराज हम तो कई लोगों से कहते हैं ज्यादा ब्रह्म में ना डूब सकते हो, शिव महापुराण में ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा पढ़ो पर उसमें ज्ञात करो कि कौन क्या है, उसका प्रभाव क्या है। भगवान विष्णु का नाम लेंगे तो शिव मिल जाएंगे, शंकर का नाम लेंगे तो नारायण मिल जाएंगे। ये तुमरुका जी ने सिखाया है। भगवान शिव ने वर दिया था तुमरुका को कि तू चिंता मत करना। क्या चाहता है? बस ये मनुष्य का मुख निकाल कर घोड़े का मुख लगा दो। क्यों? कहीं मुझे अभिमान ना आए। मेरी माता ने कहा है कि मैं सुंदर दिखता हूं, मेरी मां प्रभा कह रही है कि मैं सुंदर हूं, कहीं मुझे अभिमान ना आए तो घोड़े का मुख लगा दिया जाए। घोड़े का मुख। और वर तो दे दिया भगवान ने, शंकर भी वर दे दिए, पर भगवान विष्णु ने जो वर दिया है तुमरुका जी को, शायद वो वर दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। तू अमर रहे, अजर रहे, और सुन तुमरुका, दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं होगा जिसकी औषधि तू नहीं होगा। भगवान विष्णु का वर है। विष्णु पुराण, शिव महापुराण, लिंग पुराण। तुमरुका जी का नाम खुद औषधि है। मात्र तुमरुको बोलना ही औषधि का काम कर जाता है। अरे भाई बहुत बड़ी बात तो जाने दो, हम तो शिव महापुराण पर विश्वास कर कर, मेरे शंभु पर विश्वास कर कर, मेरे शंकर पर विश्वास कर कर एक वचन जरूर कहूंगा, लिंग पुराण का। बीपी तो सबको होगा, ब्लड प्रेशर तो ऊंचा नीचा सबका ही होता है, जांच भी कराते होगे। कई लोगों ने तो मशीन भी घर में लाकर रखी होगी बीपी जांच की। जब तुम्हारा बीपी ऊंचा जाए नीचा जाए, तुम तकलीफ में पड़े हो, तो एक कटोरी में पानी लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 5 बार शिव का स्मरण कर कर, कटोरी में, हथेली में कटोरी रखना, तुमरुका जी का नाम लेकर एक बार ओमकार का नाद कर कर, ओम बिंदु का लंबा स्मरण कर कर, तुमरुका जी का नाम लेकर उस पानी को धीरे धीरे कर कर पीना, और उसके बाद बीपी नाप लेना। ये तो कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं शिव महापुराण गलत तो नहीं कर रही? उसका मात्र नाम स्मरण ही सुख दे जाता है साहब, मात्र स्मरण ही। रात को बेचैनी हो रही हो, करवट बदल बदल कर नींद तक नहीं आ रही हो, स्वप्न भी बहुत दिख रहे हो, घबराहट भी बहुत हो रही हो, डॉक्टर भी करीब में नहीं है, बहुत चिंता है, बेचैनी है, थक से गए हो,
मेरे तुमरुका बाबा का नाम लेना, तुमरुका जी का स्मरण करना, कुछ नहीं करना। सोते समय तुमरुका जी का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक बेलपत्र बस हथेली में रखकर, ये बेलपत्र का मध्य भाग बीच की उंगली पर रखकर बाबा को नमन कर कर तुमरुका जी का स्मरण करना। बहुत बेचैनी, रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे कर देखो। बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, बहुत व्याधियों में पड़े हुए हो, बहुत चिंता में डूबे हुए हो, बहुत टेंशन में पड़े हुए हो, सारा जगत का धक्का खा लिया, सारी जगत में होकर आ गए, तब उस शंकर की शरण में 2 क्षण बैठकर नींद भी ना आए, बेचैनी बहुत हो, बस तुमरुका जी का स्मरण करना। वो तुमरुका जिसको भगवान नारायण ने वर दिया कि औषधि में भी तेरी औषधि होगी, तेरा नाम ही औषधि है। उसका स्मरण कर कर उस बेलपत्री को चबा चबा कर बहुत प्रेम से पा लीजिए। 2-4 मिनट आराम से पलंग पर बैठकर थोड़ा सा पानी पीकर विश्राम करिए। ना कोई चिंता, ना कोई फिकर, क्योंकि एक सिर पर आकर बैठ गया वो मेरा शंभु, मेरा कालों का काल महाकाल स्वयं आया है, विश्वनाथ बैठा है, फिर क्या चिंता करना। अंदर शिव उतर गया। एक बेलपत्र में केवल शंकर नहीं है, एक बेलपत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही समाहित है साहब। शिव मध्य है, शंकर मध्य है, ब्रह्मा और विष्णु नजदीक विराज। इसकी जो डंडी है, ये डंडी नहीं, कहते हैं जितनी बेलपत्र की लंबी डंडी रहती है, जितनी लंबी डंडी रहती है, इसमें 33 कोटि देवता विराजमान होकर शिव अर्चना करते हैं। 33 कोटि देवता शिव अर्चना में लगे हैं बेलपत्र के रूप में। तो क्या कहो उस बाबा को, उससे तो केवल आप विनती कर सकते हो, शंकर से अनुमोदन निवेदन करो। फिर निवेदन करूंगा, बोलो ही मत, आप तो शिव का स्मरण कर लो, बस उसके दरवाजे पर पहुंच जाओ, उसकी चौखट पर जाकर निवेदन कर लो। और ज्यादा तकलीफ है तो प्रदोष के दिन शाम के समय 51 बेलपत्र लेकर उसके दरवाजे पर प्रदोष काल में पहुंच जाओ और चढ़ाओ एक एक बेलपत्र अपने दिल की कामना कर कर। अगला प्रदोष आन दो, खुद कहे। क्या नहीं दिया उसे, बस अपना निर्मल मन, चित्त, वृत्ति, स्वभाव आनंदमय, भाव निर्मल। वो दुबई वाली हर्षा दीदी हर पल कहती हैं बाबा के लिए क्या करूंगा, कुबेर बाबा के मंदिर के लिए। भाई मन दे दिया आपने, बाबा स्वयं बना लेगा। चित्तवृत्ति दे दी आपने, बाबा स्वयं। भगवान नारायण कह रहे हैं, ए तुमरु, ए तुमरु का मैं तुझे वर देता हूं, औषधियों में भी तू औषधि रहेगा। शंकर का मात्र स्मरण करने वाला, शंकर का मात्र नाम जाप करने वाला, शंकर का मंत्र का नाम स्मरण करने वाला जहां से निकल कर जाता है वहां करोड़ों को तार देता है, करोड़ों को तार देता। तुम रुका, तुझे वर देता हूं। शंकर ने तुझे अमर अजर बनाया है, शिव ने तेरे को घोड़े का मुख दिया है, मैं तुझे वर देता हूं। तेरा नाम लेने वाला शंकर की भक्ति को पाएगा, सारे रोगों से मुक्ति पाएगा।
कल कथा में कहा था, 2 जगह का जल ऐसा है जिसमें कीड़े नहीं पड़ते। एक गंगा का जल, सारी नदियों में किसी भी नदी का जल लिया ना, उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, पर गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ेंगे। और दूसरा, जिस तुमरु तीर्थ में तुमरुका ने तप करा, साधना करी, नियम धारण करा, उस तुमरु तीर्थ में जो झरना है, झील है, उसका पानी में कीड़े नहीं पड़ते। उसकी साधना शिव के लिए, नारायण के लिए, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। बस एक बार दिल से जो बाबा की शरण आया, उसने पूरा कर दिया, पूर्ण। महाराज, तुमरुका जी की धर्म पत्नी को ताड़ होने का श्राप दिया तुमरुका जी ने, कोई दूसरे ने नहीं, पति ने। साथ में वर भी दिया, भजन करता हुआ कोई निकलेगा, उसका केवल मंत्र जाप तेरे जीवन को सुख दे देगा, तेरे जीवन को आनंद दे देगा। तुमरुका जी की पत्नी आलसी देवी ने कहा, मैं अगर ताड़ का वृक्ष बन भी गई तो मुझे करना क्या करूं मैं? भगवान तुमरुका जी कहते हैं, ताड़ के वृक्ष के रूप में खड़ी होकर भक्तों को केवल ताकना है, भगवान का भजन करना, छाया उन जीव को देना जो भगवान की भक्ति के पथ पर चले। गरुड़ पुराण 3रा अंश 22वें नंबर का भाग वर्णन करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर लोग मदिरा का पान कर रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर लोग जुआ खेल रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर लोग मांसाहार कर रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कोई कामासक्त हो रहा है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर लोग हरि भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो कहा, जिस वृक्ष के नीचे जुआ खेला जाता है, जिस वृक्ष के नीचे मांसाहार मदिरा पान वैश्यावृत्ति गलत कर्म होता है, उस वृक्ष की पत्तियां रोती है। अभी कहा था, गरुड़ पुराण में लिखा है, 84 लाख योनियों में से 40 लाख योनि तो वृक्ष की है, पत्तियां रोती है जब उन वृक्ष के नीचे कोई गलत काम होता है। तो क्यों? तो गरुड़ पुराण कहती है, क्योंकि उस वृक्ष को वापिस 20 लाख योनि भोगना पड़ती है, वापिस 20 लाख योनि फिर भोगना पड़ती है। ये उसी में का हाल है, जैसे आवारा फिरते हुए, गली में फिरते हुए, बाहर फिरते हुए कुत्ते को भोजन देना, अर्थात परम पद की प्राप्ति पाना, मतलब जीवन में जो दुख आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, उससे निवारण पाना। पर घर में कुत्ता रखकर उसको रोटी देना, मतलब नरक का मार्ग प्रशस्त करना। कितना अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर है। धर्मराज युधिष्ठिर अंतिम समय में जब सबके प्राण छूट गए, बैकुंठ से सिंहासन आया, धर्मराज बैकुंठ जाने के लिए चढ़ने लगे, कुत्ते को भी चढ़ाया, जो काला कुत्ता पीछे पीछे चल रहा था उसको भी चढ़ाने लगे। आवाज आई, कुत्ते को तुमने सिंहासन पर चढ़ाने का प्रयास किया है, ये कुत्ता नहीं जाएगा। युधिष्ठिर तुम चलो, पर तुम धर्मराज स्वयं हो, तो ये मत सोचना कि तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा।
वापिस धर्मराज का पद मिल जाएगा। पहले जो कुत्ता तुम्हारे साथ चला, कुत्ते को तुमने पाला, कुत्ते को साथ रखकर भोजन खिलाया, उसका दोष का निवारण करना पड़ेगा। तो 81 जन्म तुम्हें कुत्ते के ही लेना पड़ेंगे और भोगना पड़ेगा। उसके बाद फिर मार्ग प्रशस्त होगा। स्वयं धर्मराज को भी सामने खड़ा होना पड़ा। मंदिर के बाहर, गली में, मोहल्ले में कुत्ते को आप भोजन दो, उसका फल है, शास्त्र प्रमाण है, उसका फल मिलेगा। पर घर में कुत्ता पालो, उसका एक रोम भी अगर घर में गिरता है तो उसका भी नरक भाग लिखा है महाराज। अच्छे से गरुड़ पुराण घर में खोल के पढ़ना। वो वाली गरुड़ पुराण नहीं, किसी के मरने के बाद बातचीत जाती है थोड़ी सी, वो नहीं। वो तो गरुड़ पुराण का मात्र प्रेरतंक है, 5वें अंश का। पूरी गरुड़ पुराण वाचो, 19,000 श्लोक की, और पढ़ो क्या क्या लिखा है। महाराज ब्राह्मण घर के अंदर, कहा? घर के अंदर। गौ माता घर के आंगन में, कुत्ता घर के आंगन से बाहर होना चाहिए। पर करें क्या? ब्राह्मण और गाय घर के बाहर, कुत्ता घर के अंदर। अब बताओ तेरा क्या होगा रे कालिया? अब होगा क्या? ये भी तो निर्णय करो। ये होना जाना क्या है? मॉर्निंग वॉक में लोग कुत्ता को घुमा रहे हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुत्ता को घुमा रहा है कि कुत्ता इन्हें घुमा रहा है। कुत्ता इधर जाए तो वो इधर जाए, कुत्ता इधर जाए तो वो इधर जाए। चेन लेके इतनी चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के, यूं सोचे कि हमारे बराबर तो कोई हीरो है ही नहीं, हम ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, हमारे बराबर तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। इतना इतना चड्डा पहन लेने, मुंडा में गुटका भर लेने, कुत्ता घुमाता फिरे। इनकी भी किस्मत क्या लिखी भगवान ने। इनके घर के बच्चों की छीछी दासी धोए और ये कुत्ता की धोए। बता, इनकी किस्मत तो देखो, इनके भाटा लिखा नहीं करा। इनके घर के बच्चों की गंदगी नौकर चाकर धो रहा है, दाया रख रखी है, दासी रख रखी है, और ये सुबह सुबह कुत्ता को छीछी कराते फिर रहा है। कुत्ता को, इनकी किस्मत तो देखो रे बाबा। भगवान से कितना, कई बार इनको देख के दया भी आए, भगवान कैसा कैसा पैदा करा रहे, कैसा, इन्हें कौन सा पाप करा था जो कुत्ता को छीछी कराते फिर रहा है। इनकी किस्मत कैसी लिखी तूने। करोड़पति, धनपति, नौकर लगे 10-10 और कुत्ता को करा रहे छी छी। इनकी किस्मत कैसी लिखी। तो एक आध बार भगवान से ये भी जरूर पूछना, तुम्हें मिले तो पूछ लेना। सियोर बारा महाराज बोल रहा था, भाग्य बताओ क्या लिखा। भगवान बताएगा जरूर कि इनने भी पूर्व, भले इनके घर में पैसा आया पर इनके भाग्य में कुत्ता को छीछी कराना लिखा है। समझ लो। लोगों को भले गलत लगे, लग जाए। हाथ में रिमोट रखा है, चैनल बदल लो, दिक्कत कुछ नहीं है। वहीं हाथ में रिमोट रखा है, चेंज कर लो, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनो, दूसरा चैनल लगा लो। और कितनी बार महाराज को चेंज करोगे? कितनी बार करोगे? अपने आप को चेंज करो, महाराज नहीं। जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, टीवी के सामने बैठ के, सोफा पे, पलंग पे, कुर्सी पे, जमीन पे और मोबाइल पे सुन रहे, अच्छे से सुन लो रे ओ बाबा, दिल से। बाबा को पाना है, मेरे विश्वनाथ को, शंभो को, शंकर को। उसके पाने का तरीका ढूंढो। मैं श्राप देता हूं तो ताड़ जैसी खड़ी रहेगी। भजन चित्त
कोई वृक्ष के नजदीक, फिर निवेदन करूंगा, आपके आंगन में कोई वृक्ष, उसके नीचे बैठकर 2 मिनट हरि बोल लो, नारायण बोल लो, राम बोल लो, शिव बोल लो, कृष्ण बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो जपो साहब, पर जपो। वो वृक्ष की पत्तियां, वो वृक्ष भी तर जाए, वृक्ष भी स्मरण कर जाए, फल पाएगा। और साधना में वो फल होता है, साधना में वो आनंद होता है जो भगवान को भी बुला ही लेता। एक बार भगवान कृष्ण और राधा, गोपियां सब रास कर रही हैं, रास मंडली में नृत्य कर रही हैं, रास मंडली में रास कर रही हैं, और भगवान कुछ देर के लिए ओझल हो जाते हैं, छुप जाते हैं, चले जाते हैं, भगवान चले गए। गोपियां जो भगवान की बंसी की आवाज सुनकर सुध भूल जाती हैं, दौड़ दौड़ कर भगवान के करीब जाती हैं, जिनका कोई भान ही नहीं रहता कि लहंगा धरो शीस पर, दही चूनर पाऊं, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गांव। जिनको सुध नहीं है, जो अपनी बुद्धि से चली गई बस भगवान के पास। एक सास ने गोपी को बुलाकर कहा, अरे सुनती है बहू? हाँ। कहां जा रही है? आ रही। ये नहीं बोल सकती कि रास करने जा रही हूं, भगवान कृष्ण आ रही। अरे जा कर रही है? बस आ रही। फिर बहू को कहना पड़ा, जो कल पूजन करी थी ना छठ की, उसको ठंडा करने जा रही। तो सास बोली, छोरा रो रहा है, उसको साथ में ले जा। अब छोरे को भी टांग लिया बाजू में, छठ माता सिर पे, ठंडा करने जैसी नदी पे पहुंची, यमुना जी के घाट पर, भगवान ने बजा दी बंसी। जैसी बंसी बजी, इसकी सुध चली गई। छठ माता तो धरी की धरी रह गई, छोरा को ठंडा कर लिया, सुध नहीं। एकाग्रता कितनी होगी उन गोपियों की। एक चली, अपने पति के साथ जा रही थी बाजार। पहले ऐसा नियम था, पति पत्नी बाजार जाते थे तो पति आगे चलता था, पत्नी पीछे चलती थी। आज के जमाने में पति पत्नी बाजार जाते हैं तो पत्नी आगे चलती, पति पीछे चलता। और इनसे जोरदार अगर झांकी का दर्शन करना हो तो किसी रेलवे स्टेशन पे करो, और आनंद आएगा। पत्नी तो अपने छोरा छोरी को लेके, पर्स छोटा सा लेके स्टेशन पे खड़ी, ने बापड़ा अटेचियां ट्रेन में से खींच लिया, बेचारा ट्रेन में से अटेचिया खींचे, बैग दो हापड़ी भरा रही है, और ये आराम से मम्मी से बात कर रही। मम्मी कह रही, बेटा उतर गई? हाँ। कुली ले ले? तो छोरी बोली, वो तो ऑलरेडी है, अब क्या लूं? उतार तो वही रिया सारा सामान। अरे भाई, पति है तुम्हारा, थोड़ी तो दया खाओ। पति इतना सामान लेके गई, वो उतार उतार के मर जा रहा, खींच खींच के। इधर ट्रेन सीटी मार रही, और जैसे ही उतर गया, बस चलने ही वाली थी, इतनी देर में पत्नी बोली, चप्पल तो रह गई। वो फिर दौड़ा बेचारा, हाथ में चप्पल ऐसे ला रहा जैसे भरत जी राम जी की खड़ा उलाए थे, ऐसे ला रहा, बड़ी मुश्किल से। भगवान, अब पहले का नियम था, पत्नी पीछे पति आगे, गोपी पीछे चल रही। जब इसने बंसी की धुन में गोपी गायब, चली गई रास करने के लिए। जब रास करने के लिए गई, अब केवल ग्वाल समझा कि पीछे आ रही है, ये बात करते करते जा रहा है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्या लाना है। अकेला एक दादा निकल के जा रहे थे, ग्वाल बूढ़े, उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, भैया अच्छा तो है? उसने गौर नहीं तो बात किससे कर रहा है? तो कि पत्नी से। तो कि है कहां? पीछे पलट के देखे तो गायब। शुद्ध नहीं है जिसको, जिसकी शुद्धता समाप्त हो गई हो, भगवान की अविरल भक्ति में
वो भगवान गोपियों के मध्य में रास कर रहे, गोपियों के मध्य। कई बार भागवत में आपने सुना होगा कि गोपियां रुदन करती हैं, भगवान को ढूंढती हैं, खूब ढूंढती हैं, खूब रुदन करती हैं, नैनों से अश्रु बहाती हैं। कहां गई थी वो गोपियां? रोती हुई भगवान को ढूंढ रही, लता पत्र वृक्ष सबसे। गोपी गीत में आता है, जयति पेधिकम जन्नाव्रज। गोपियां हर जगह लता पत्र वृक्ष डाली सब। भगवान राधा को लेकर चले गए। कहां? कहां गए थे? किस जगह पर गए थे? पुरुषोत्तम मास की कथा कहती है स्कंद पुराण में, अश्विन अधिक मास का महत्तम कहता है। अश्विन अधिक मास का महत्तम, अश्विन अधिक मास का महत्तम, पुरुषोत्तम मास की कथा स्कंद पुराण वर्णन करती है। राधा और कृष्ण दोनों ओझल हो जाते हैं। कहां? बद्री का आश्रम चले जाते हैं, जहां पर ऋभु ऋषि, जिनका नाम है ऋभु ऋषि, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वहां पहुंच जाते। उठाया भगवान कृष्ण ने, राधा ने, ऋभु उठो। नयन नहीं खोले ऋभु ऋषि ने, नेत्र नहीं खोले ऋभु ऋषि ने। अलखनंदा नदी का जल भगवान कृष्ण ने छीटा दिया। उठो ऋभु, उठो ऋभु, उठिए, जागिए। ऋभु नेत्र नहीं खोले। राधा रानी अपने पांव की पायल की झनकार देती। ऋभु उठिए, जागिए। ऋभु की तप साधना इतनी प्रखर थी, इतनी प्रबल कि उठे नहीं। तप साधना बड़ी प्रबल है। फिर उठाया, उठो ए ऋभु ऋषि, उठिए। ऋभु बाबा उठिए। तब राधा और कृष्ण दोनों सम्मुख, भगवान जो गोपियों के साथ में रास करते हुए बंसी का नाद करे थे, आज भगवान कृष्ण वही बंसी ऋभु ऋषि के लिए बजा दिए। वही बंसी। जाग गए ऋभु ऋषि। प्रभु आपका दर्शन मिला, मांगो, क्या चाहिए? कुछ नहीं। कई वर्षों से तब साधना में लगा हुआ था। मेरे गुरु ने कहा था, जब अश्विन का अधिक मास आएगा, पुरुषोत्तम मास आएगा, तुम्हारी साधना कम नहीं होना चाहिए। अश्विन का अधिक मास पूर्ण होने के बाद जिस दिन शरद पूर्णिमा पड़ेगी, उस दिन भगवान कृष्ण और राधा दोनों दर्शन देंगे। दोनों। अश्विन का अधिक मास ऋभु ऋषि ने पूरा नियम, साधना, तप, प्रबलता धारण कर कर जो उपवास, जो व्रत, जो नियम धारण किया, उसके बल पर शरद पूर्णिमा के दिन जो भगवान
गोपियों के मध्य रास करते करते ओझल हो गए और रिभु बाबा के पास पहुंच गए। कृष्ण से राधा कहती हैं, आज ही आना क्यों जरूरी है? क्या जरूरी था आज आना? इतनी सारी गोपियां हैं, इतने सारे ग्वाल गोपियां भूमंडल पर नित्य लीला कर रहे हैं और अपने को छोड़कर जाना पड़ा। भगवान कहते हैं ये रिभु साधारण नहीं, कई अश्विन अधिक मास इसने तप साधना करी है, उसके पुण्य से इसने मांगा केवल इतना था कि कृष्ण और राधा का दर्शन, राधा और कृष्ण का दर्शन, वो दर्शन अश्विन अधिक मास में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, सैया, सुखसेज, जो भी आप दान कर रहे हैं, एक अन्न का एक मालपुआ भी अगर दान दे रहे हैं, एक अन्न का भाग भी दे रहे हैं, उसका भी पुण्य है, उसका भी फल है। और रिभु ऋषि को हुआ ही कितना समय था? थोड़ा। उस समय का फल क्या मिला कि वो कृष्ण राधा का दर्शन, अश्विन अधिक मास के फल। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न था कि भगवान कृष्ण रास मंडली छोड़कर गए कहां थे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो रिभु ऋषि से मिलने के लिए गए थे, उस अधिक मास के फल अनुसार रिभु बाबा से वहां पहुंचे, दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो, आनंद फल प्राप्त हो। महाराज ऐसी ही पुनित आनंदमय कथा का रस तत्व अपन ग्रहण कर रहे हैं, जो शिव का पावन चरित्र बखान कर रहे हैं। कल कथा में अपन श्रवण करेंगे कि भगवान शंकर को काली तिल पीस कर लेपन करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। और एक तिथि ऐसी आती है जिस तिथि पर भगवान शंकर पर 5 वृक्षों की पत्तियां समर्पित करने से मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। वो कथा कल के क्रम में श्रवण करेंगे। कल का जो दान है मोतीचूर के 33 लड्डू, 33 लड्डू मोतीचूर के 33 लड्डू का दान, और मालपुए पर है स्वर्ण का दान, मालपुए पर स्वर्ण का दान। सोना नहीं दान कर सकते तो चने की दाल स्वर्ण के बराबर मानी गई है। जिनके पास में नाम मात्र का भी सोना ना हो, अगर थोड़ा सोना हो, जरा सा भी, एक तार का जरा सा टुकड़ा भी हो, तो आप दान कर सकते। नहीं हो स्वर्ण दान का तो चने की दाल का दान, वो भी स्वर्ण मानी गई। तो कल का दान है मोतीचूर के 33 लड्डू और मालपुए पर दान है स्वर्ण का दान। तो आप कल का दान बड़े भाव से करें।